बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल अकेडमी DAT पार्ट 2 लेक्चर 2 ग्राफिक्स डिज़ाइन। पहले वाले लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के इंस्टॉलेशन, इनफेज के इंस्टॉलेशन और कोरल ड्रा के इंस्टॉलेशन हमने की है। वो पश्तो ज़ुबान में मौजूद है और उर्दू में मौजूद है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको देख लीजिएगा। इनफेज के और एडोबी फोटोशॉप के और कोरल ड्रा के इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, तो उसको अगर आपने देखना है तो वो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। आज हम इनफेज के अंदर जो पेज है उसकी जो सेटिंग है और ओरिएंटेशन है, उसका जो पेजेस है, कितने पेजेस मैंने लेने हैं, मार्जिन उसके जो साइड पे मार्जिन है वो कितने होने चाहिए, टॉप बॉटम मार्जिन, लेफ्ट राइट मार्जिन, उसका डायरेक्शन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये किस तरह होना चाहिए, कॉलम्स उसमें हम किस तरह ले सकते हैं, गटर पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, डबल साइडेड क्या होता है और फेसिंग पेजेस क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी DAT का कोर्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है इनफेज ग्राफिक्स डिज़ाइन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने इनफेज लिखना होता है या इनफेज को सर्च करके आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसके ऊपर मैंने ओके कर दिया। अब सबसे पहला बात आपको बता दूं कि फाइल के ऊपर जब आप जाओगे और न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा। और आज हम सारा फोकस इसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर करेंगे कि ये जो डायलॉग बॉक्स है ये मतलब पेज और ओरिएंटेशन और मार्जिन्स, कॉलम्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे साथ में इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आपको यहाँ पे मिलीमीटर और ये नज़र आ रहा है और नीचे आपको ये इंचज़ में नज़र आ रहा है। असल में यहाँ पे आप जब प्रेफरेंस में आते हो और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हो कि आपको इंच चाहिए, पिक्सल्स चाहिए, पॉइंट चाहिए, मिलीमीटर चाहिए या जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप उठा सकते हो। मैंने यहाँ से इंचज़ उठाए क्योंकि हम इंचज़ में, अगर आप मिलीमीटर में कर लेते हो तो मिलीमीटर ओके कर लिया। अब अगर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको 210 mm और 297 mm और ये सारे mm में नज़र आ रही है। लेकिन मैं इसका जो यूनिट है वो डॉक्यूमेंट में आके यहाँ से मैंने इंचज़ कर लिया। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ से मैंने इंचज़ कर लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने कीबोर्ड को भी चेंज करना है। कीबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो कीबोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलेक्ट है बिल्कुल ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड मुझे चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा भी सेलेक्ट है ना तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। या भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि अपना कस्टम कीबोर्ड कैसे बनाते हैं और किस तरह हम बनाएंगे अपने हिसाब से, वो भी आप बना सकते हो, मुश्किल नहीं है। या भी बहुत सारे कीबोर्ड हैं। ये जो यूज़र डिफ़ाइन कीबोर्ड है ना ये हम खुद के लिए बनाते हैं, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये सिर्फ आप खुद के लिए बनाते हो, दूसरा बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये भी इंशाल्लाह करके देखेंगे। तो यहाँ से आपने जो भी अगर सेलेक्ट है तो आपने यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड करना है, इसको ओके कर लीजिए। तो ये दो बातें तो आपने कर ली। तीसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है, कैप्स लॉक कभी ऑन नहीं रखना। आपका जो कैप्स लॉक है ना वो ऑफ होना चाहिए, कैप्स लॉक आपका ऑफ होना चाहिए। फिर मैंने फाइल के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से अब मुझे इंचज़ में हिसाब किताब नज़र आ रहा है। ऊपर की साइड पे आपको बहुत सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर हम A4 या लीगल इस तरह के पेजेस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मैंने A4 उठा लिया। यहाँ पे 8.268 इसका जो विड्थ है और इसका जो हाइट है। तो अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम में चला जाएगा, मतलब वो आपके हिसाब का पेज होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6/4 है तो आप यहाँ पे 6 लिख के, यहाँ पे 4 लिख के, अगर 4/6 है तो यहाँ पे 4 लिख के और यहाँ पे 6 लिख के, तो यहाँ इस तरह के पेजेस भी आप उठा सकते हो। चलो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, मतलब कि ये पेज आप देखो कि ये किस तरह नज़र, ये वाला पेज आपको अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपने सारा पेज देखना है आप जस्ट F5 के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको सारा पेज नज़र आ गया। F5 के ऊपर आपने क्लिक किया, ये पेज आपको नज़र आ गया। F5 के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, व्यू से भी कर सकते हो, फिट टू विंडो, F5 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, फिट टू विंडो। F6 50% है, फिर F6 50%। और इसी तरह यहाँ से भी आप कर सकते हो उसकी जूम इन और जूम आउट। 100% अगर मुझे चाहिए तो मैं 100% कर लूँगा, 200% चाहिए तो यहाँ से 200% कर लूँगा। तो ये आपको पेज नज़र आ रहा है और ये जो ऊपर के साइड पे ये सारे जो ब्लैंक स्पेसेस नज़र आ रहा है ये मार्जिन है। मैं वंस अगेन न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और इस मरतबा मैंने यहाँ पे थोड़ी चेंजेस लेकर आने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 6/4 हो जाए, इसकी विड्थ जो है वो 6 हो और इसकी हाइट जो हो वो 4 हो, 4 इंचज़। इंचज़ आप लिखना चाहें तो इंचज़ का सिंबल ऐड करें। तो यहाँ से ये कस्टम साइज़ ऑटोमेटिकली आ गया कि ना ये A4 है ना लीगल है ना कोई, यहाँ से मैंने नहीं उठाया बल्कि मैंने खुद से 6/4 का एक पेज में मुझे चाहिए था। वहाँ आप मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हो। चलो पहले इसको देखते हैं फिर मार्जिन को छेड़ेंगे।
ये रहा। अब ऊपर की साइड पे मार्जिन आपको बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं क्योंकि पेज छोटा है तो इसमें मार्जिन थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो वंस अगेन आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो लेफ्ट मार्जिन है वो मैंने 0.2 कर लिया, 0.2। और इसी तरह ये भी 0.2, सारे के सारे 0.2 मुझे चाहिए, 0.2। ठीक है, 0.2। ओके, ओके कर लिया। अच्छा, पेज को मैंने नहीं छेड़ा था, 0.2 तो उधर से कर लिया लेकिन यहाँ पे हमारा पेज वही था जो A4 साइज़ का था, तो वो मुझे 6/4 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 चाहिए, 0.2 अभी देख लीजिएगा, 0.2 और 0.2। ओके कर लीजिए। और ये मुझे बिल्कुल इसी तरह चाहिए। अभी ये आपको नज़र आ रहा है आपका जो कस्टम पेज है, कस्टम साइज़ है वो, जिसकी मतलब 6 इसकी विड्थ है और जो हाइट है वो 4 इंचज़ की है। तो इसके अंदर अगर आपको इस तरह का कस्टम पेज चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से भी उठा सकते हो। मैं वंस अगेन न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पेज सेलेक्ट करना है, मतलब A4, A5, B4, B5, लीगल, जो भी आपको चाहिए। आप L क्लिक करें तो यहाँ लेटर पे आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है लीगल। लीगल का साइज़ क्या होता है, 8.5 एंड 14 इंच। ठीक है, अब ये 8.5 और 14 विड्थ और हाइट है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, ओरिएंटेशन। ये वाला जो छोटा सा ऑप्शन बॉक्स है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन मुझे अपना पेज जो है ना वो वर्टिकली चाहिए, लैंडस्केप वो हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो अगर मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ तो 14 ऊपर चला जाता है और 8.5 नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। जिस तरह की ये पेज इसी तरह है, लेकिन इसका हमने 6/4 लिया था, इसीलिए आपको इस तरह नज़र आ रहा था। 14 और 8.5 है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वही साइज़ तो आपका वही होगा, लेकिन वो आपको लैंडस्केप नज़र आना चाहिए या पोर्ट्रेट नज़र आना चाहिए। ये है ओरिएंटेशन। यहाँ से हम पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम जब पेज सेलेक्ट करेंगे तो इन दो चीज़ों को फिर आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी जो होती है वही होती है। अगर आपने यहाँ पे सेटिंग कर ली तो वो कस्टम साइज़ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई भी पेज, ज़्यादातर हम मैंने आपको कहा कि A4 इस्तेमाल करते हैं, तो A2 है ये और मुझे चाहिए A4, तो ये A4 पेज मुझे चाहिए, A4। ठीक है, स्टिल हमारी सेटिंग वहाँ पे यूनिट में आई थिंक मिलीमीटर हमने रखा हुआ है। इसको कैंसिल कर लेते हैं और इसको कंट्रोल F4 कर लेते हैं। कंट्रोल F4 क्लोज़ के लिए शॉर्टकट किए कंट्रोल F4। यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, इंचेस है, ओके कर लेते हैं, न्यू में आ जाते हैं और अब यहाँ पे आपको इंचेस में नज़र आ रहा है A4। यहाँ पे तो मिलीमीटर में नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ दोनों साइड पे आपको 8.268, ये 8.5 और 11.5 इसका साइज़ होता है A4 पेपर का। अच्छा, तो अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो इसको लैंडस्केप कर ले, ओके कर ले। अब अगर आप F5 कर ले एक्चुअल साइज़ में इसको देखें तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आप न्यू उठा के, यही पेज है लेकिन आपको पोर्ट्रेट चाहिए, वर्टिकली चाहिए, तो ओके कर ले। तो अभी अगर आप एक्चुअल साइज़ में आए तो ये वर्टिकल स्टाइल में हो गया। ठीक है, दोनों साइज़ एक जैसे थे, लेकिन जस्ट आपने यहाँ से चेंजेस आप लेकर आने हैं आपने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है पेजेस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पेज सबसे पहले वाला यहाँ से हम उठाते हैं। कौन सा पेज, A4, B4 और लीगल, लेटर, कौन सा वाला मुझे चाहिए। कस्टम साइज़ भी आप उठा सकते हो। ओरिएंटेशन मेन का आपका पेज जो है वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे पेज, कितने पेजेस आपको चाहिए, आपका जो पेज आप अभी यहाँ पे उठा रहे हो, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हो, ये फ़ाइल जो आप ले रहे हो, इसमें आपको कितने पेजेस चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 5 पेजेस चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 5 पेजेस चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 पेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस तरह मुझे नज़र नहीं आएगा कि पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेज नंबर असाइन कर लेता हूँ। ये मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपको वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ, जो मास्टर पेज होता है हमारा। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया पेज नंबर। ठीक हो गया। सफ़ा नंबर भी आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, सफ़ा नंबर। तो ये यहाँ पे आपको सफ़ा नंबर 1, 2, 3 ये नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सफ़ा नंबर 1 है
तो मैं इस साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, 2 सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 4, सफ़ा नंबर 5, सफ़ा नंबर 6 अभी है नहीं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो पेज ओके कर ले, ये 6 नंबर पेज इंसर्ट हो गया। अब फिर वापस आना चाहते हो सफ़ा नंबर 5, 4, 3, 2, इसी तरह आगे जाना चाहते हो 1, 2, 3, तो ये आप आगे जा सकते हो। इसको मास्टर पेज कहा जाता है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो है न्यू। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप पेजेस उठा सकते हो, कितने पेजेस आपको चाहिए आप लिख भी सकते हो, मुझे 10 पेजेस चाहिए, और आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से या नीचे क्लिक करके आप कर सकते हो 1। अच्छा, यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन मीन कि ये जो साइड है ये वाला, ये और ये टॉप, राइट मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। अब यहाँ पे मैं राइट मार्जिन को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको चेंजेस का पता चले। 1.5 कर लेता हूँ। बाकी पेज वही है, A4 पेज है जिसका पोर्ट्रेट है, और सारी सेटिंग वही है। यहाँ से जस्ट मैंने राइट मार्जिन को चेंज किया, 1.5 कर लिया। मतलब उसका जो मार्जिन है, जहाँ पे लिखाई नहीं होती, जहाँ पे आपका खाली स्पेस होता है, वो वाला साइज़ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राइट मार्जिन जो है ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लेफ्ट मार्जिन भी ज़्यादा कर सकते हो, टॉप मार्जिन भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, और इसी तरह बॉटम मार्जिन जो आपको नज़र आ रहा होता है ये वाला, ये भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रहा है ये सारे मार्जिन है, ये वाले ये मार्जिन है, मार्जिन मीन, और इसको राइट मार्जिन कहा जाता है, इसको लेफ्ट मार्जिन, इसको टॉप मार्जिन और इसको बॉटम मार्जिन कहा जाता है। चलो जी नेक्स्ट, न्यू। अच्छा, यहाँ से मार्जिन को आपको पता चला कि अगर लेफ्ट मार्जिन मैंने कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पे मैं चेंजेस लेकर आऊँगा, राइट करना है तो यहाँ पे, टॉप करना है तो यहाँ पे, और बॉटम करना है तो यहाँ पे। फिर बारी आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन मीन आपकी जो लिखाई है ना, लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट होगी, इंग्लिश वाली होगी या उर्दू वाली होगी। अगर बेशक आप लेफ़्ट टू राइट कर ले, बाद में भी आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप पेज उठाते हो, जब आप अपना डॉक्यूमेंट उठाते हो, उस टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको लेफ़्ट टू राइट कर लेता हूँ, लेफ़्ट टू राइट मतलब इंग्लिश टाइप का। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो ब्लैंकिंग यहाँ कर रहा है, कर्सर यहाँ पे ब्लैंकिंग कर रहा है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ तो अभी तो मैं उर्दू लिख रहा हूँ, ये उर्दू है जो आपको नज़र आ रही है, उर्दू है। तो इसको अगर ये इस साइड उर्दू मैंने लिखनी थी तो फिर मैंने राइट साइड से शुरू करना था, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर लेता हूँ, और कंट्रोल स्पेस, ये कंट्रोल स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है इनफेज के अंदर। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है कि आप इंग्लिश में चले जाते हो। अब मैं अगर यहाँ पे लिखा करूँगा माय नेम इज़ जावेद, तो ये इंग्लिश में है, ठीक है। इसी तरह दोबारा अगर मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा तो मेरा नाम जावेद इकबाल है, इसी तरह ये वाला मेरा नाम जावेद इकबाल है, ठीक है। और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस राइट और लेफ़्ट से ये वाली कहानी है, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करके राइट पे आ सकते हो, यहाँ से क्लिक करके लेफ़्ट पे आ सकते हो, लेफ़्ट राइट आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेंटर में भी जा सकते हो। तो बिगिनिंग में भी ले सकते हो, जब स्टार्ट में आप न्यू यहाँ पे क्लिक करो तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ के लिए है, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट मतलब इंग्लिश वाली लिखाई, राइट टू लेफ़्ट उर्दू वाली, ठीक है। तो अब इन पेज वर्ड प्रोसेसिंग, इन पेज उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे हम अल्फाज के साथ कहते हैं, लेकिन ये जिसमें सिर्फ उर्दू नहीं लिखी जाती, परसी, पश्तो, कश्मीरी, पंजाबी, और ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। आप कीबोर्ड वगैरह उसका डाउनलोड करके उसकी सारी सेटिंग मीटिंग करके आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये सिर्फ जस्ट उर्दू के लिए नहीं है, और ये एशिया कंट्री में इसको ज़्यादा इस्तेमाल, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन ये यहाँ पे उर्दू लिखी जाएगी, ज़्यादातर हम ये उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कॉलम, तो ये वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। पेजेस, उसका विड्थ और हाइट और ओरिएंटेशन और कितने पेजेस मुझे चाहिए, मार्जिन के बारे में बता दिया, डायरेक्शन के बारे में बता दिया। कॉलम्स, जिस तरह अखबार होता है और अखबार के अंदर 2, 3, 4 कॉलम होते हैं, अगर आपने बहुत बड़ा पेज उठाया उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम उठा सकते हो। कॉलम मतलब मुझे चाहिए, लेट सपोज 2 कॉलम मुझे चाहिए, ओके कर लिया। अब यहाँ पे एक कॉलम है और ये वाला पहला कॉलम है क्योंकि उर्दू की लिखाई है, हम यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है।
अगर मैं लिख देता हूँ बस ये काफ़ी है, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखिए नेक्स्ट कॉलम में आ गया। आप देख सकते हो कि ये वाला कॉलम जैसे ही ख़त्म हो गया तो ये नेक्स्ट कॉलम में आ गया। इसी तरह तो नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही फ़िक्रा लिखो और उसको कॉपी पेस्ट करो, आपने लिखना होता है, लेकिन मैंने जल्दी करना होता है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो इसी तरह आप नेक्स्ट पेज कॉलम और 3 कॉलम भी ले सकते हो, 4 कॉलम भी ले सकते हो। दोबारा कंट्रोल एन करूँगा। अब यहाँ पे जब आप 2 कॉलम उठा लेते हो या 3 कॉलम उठा लेते हो, गटर पोजीशन क्या होता है? गटर पोजीशन ये जो मार्जिन एरिया है ना, आपकी जो मार्जिन एरिया है वहाँ पे एक मज़ीद स्पेस आपको मिल जाता है, या यहाँ पे आपको मज़ीद स्पेस मिल जाता है। गटर मीन जहाँ पे आप बाइंडिंग करोगे कि भाई ये पेजेस ठीक है, मुझे 2 कॉलम चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका ये वाला पोजीशन, ये वाला जो स्पेस है थोड़ा ज़्यादा हो ताकि मुझे बाइंडिंग के लिए स्पेस मिल जाए। अगर मैंने इसको प्रिंट करना है और इसको या फोल्ड करना है उसके लिए स्पेस मिल जाए, अगर फोल्ड नहीं करना या मैंने बाइंडिंग उसकी करनी है तो उसके लिए मुझे स्पेस मिल जाए। तो ये गटर पोजीशन आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। मैं अगर इसको ज़्यादा कर लूँ, लेट सपोज मैं इसको 1 कर लूँ। अब मुझे 2 कॉलम चाहिए, पेज A4 है, विड्थ इतना है, हाइट इतना है, ओरिएंटेशन उसका जो है वो पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है। पेज मुझे 1 चाहिए, मार्जिन इसके सारी 0.5 है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। डायरेक्शन इसका लेफ़्ट टू राइट है। मुझे 2 कॉलम चाहिए और गटर पोजीशन उसका जो साइज़ है वो मुझे 1 इंच का चाहिए। ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये कि अभी यहाँ पे अगर मैं लिखाई करूँगा, वही वाला मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो आगे जाऊँगा। इसको मैं मतलब अगर फोल्ड करूँ या बाइंड करने के लिए तो मुझे स्पेस मिल गया यहाँ पे। F5 करें ताकि आप इस साइज़ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको एक्चुअल साइज़ में कर लेते हैं, ये रहा। तो इस कॉलम में के दरमियान स्पेस ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आप गटर पोजीशन को चेंज कर सकते हो। गटर पोजीशन सिर्फ कॉलम को चेंज करने के लिए नहीं होता, आप वैसे भी अगर अपनी पेज के अंदर मार्जिन के साथ साथ गटर को यूज़ करना चाहते हो तभी भी आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल एन। कैन नॉट ओपन मोर देन 7 डॉक्यूमेंट्स। ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि इनफेज में 7 डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम 7 डॉक्यूमेंट्स हम ओपन कर चुके हैं। एक डॉक्यूमेंट के अंदर 5, 10, 15 पेजेस, जितने पेजेस आप चाहो डाल सकते हो। दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, लेकिन आप 7 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन पेज में हम कितने डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो वो 7 हैं। आप इन पेज को क्लोज़ करें, दोबारा ओपन करें, दोबारा 7 उठाए तो आप कर सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो मैं इसको कहूँगा ओके। अब हमने करना क्या है, हमने इसको क्लोज़ करना है। कंट्रोल F4 नो, कंट्रोल F4 नो। अच्छा, ये कंट्रोल F4 अगर मैं करता जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे फाइल में आके एग्जिट के ऊपर क्लिक करें, सारा का सारा इन पेज क्लोज़ करें। तो आपसे मुसलसल पूछा जाएगा, फिर आपने नहीं कंट्रोल F4 क्लिक करना, नो, और ये आ गए हम वहाँ पे जहाँ पे हमने वो जो टारगेट जो हमारा कोर्स था वो हमने लिखा था कि पेज पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। पेज का मतलब ये कि कौन सा पेज, A4, लीगल, लेटर, कौन सा वाला। ओरिएंटेशन मीन कि उसका जो वो लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। पेजेस कितने पेजेस चाहिए। मार्जिन मतलब उसका जो टॉप, राइट, लेफ्ट, वो जो खाली स्पेस है वो आपको कितना चाहिए। डायरेक्शन मीन कि आपकी लिखाई लेफ़्ट टू राइट होगी, राइट टू लेफ़्ट होगी। कॉलम मीन कि आपका जो पेज है उस पेज के अंदर 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, अखबार टाइप की लिखाई करना चाहते हो तो आप कॉलम उठा सकते हो। गटर मीन उन कॉलम के अंदर वो जो स्पेस होता है फोल्ड करना है या आपने बाइंड करना है, वहाँ पे आपको स्टिपल लगाना है, कुछ भी करना है तो वहाँ पे आपको अगर साइज़ ज़्यादा चाहिए तो आप गटर को यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन पेज को ओपन करेंगे, ओके करेंगे और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो, ये हमेशा सेलेक्ट होगा। क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अगर मैं इन पेज के अंदर लिखाई करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लेकिन लेट सपोज यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ओके कर लेता हूँ। अगर आप गौर करें यहाँ पे मैंने ये उठाया, लिखाई यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने अपने लिए टेक्स्ट बॉक्स उठाना होगा और वहाँ पे आपने कुछ लिखना होगा। टेक्स्ट बॉक्स उठाना होगा और वहाँ पे आपने कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अब मतलब कहने का ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कंट्रोल N हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। आपने ये टिक मार्क हटा दिया, दोबारा मैं हटा के आपको दिखाता हूँ, ये हटा दिया।
लिखाई आपको कोई कर्सर मर्सर ब्लैंकिंग नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने न्यू कर दिया और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टिक मार्क है और मैंने ओके कर दिया, आपको कर्सर नज़र आ रहा है। अब आप लिखाई कर सकते हो। मंगोरा स्वाद, ठीक है, जो भी लिखाई आपने करना है वो आप कर सकते हो। ठीक, अच्छा, तो ये आपका हो गया ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। मतलब मुझे पेज ये सारी सेटिंग करने के बाद मुझे वहाँ पे एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए डबल साइडेड। डबल साइडेड में ये होता है कि जब भी फिर आप चेंजेस लेकर आते हो मार्जिन में, तो डबल साइडेड मतलब एक साइड डबल साइडेड पेज आपने प्रिंट करना है, तो एक साइड उसका मार्जिन एक तरफ पे ज़्यादा होगा और दूसरे पेज का दूसरे साइड पे ज़्यादा होगा। हालांकि मैं को एक को छेड़ूंगा। चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ। डबल साइडेड मैंने कर लिया। सबसे पहले मैं ये डबल साइड से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। राइट साइड पे आप देखो, राइट मार्जिन मैंने 1 इंच कर लिया या 1.5 कर लिया। चलो 1.5 इंच कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल साइड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे पेजेस चाहिए 4 या 5। ठीक है, 4 चाहिए। जैसे मैं इसको ओके कर लेता हूँ, आप नोट करें कि यहाँ पे मैंने राइट साइड पे दिया था लेकिन मुझे वो लेफ़्ट साइड पे मिला, लेफ़्ट साइड पे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कर लेते हो, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, तो यहाँ पे ये आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। नेक्स्ट आपको इस साइड पे नज़र आएगा, नेक्स्ट आपको इस साइड पे नज़र आएगा। ठीक है, डबल साइड वो जो प्रिंटिंग का आपका क्लास होगा, प्रिंट करने के लिए उस टाइम पे जब हम यहाँ पे लिखाई करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल में पता चल जाएगा कि डबल साइडेड क्या है। अच्छा, डबल साइड भी क्लिक किया और यहाँ पे फेसिंग पेजेस के ऊपर भी क्लिक किया, मतलब जो पेजेस होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे तो आपको पेजेस आमने सामने नज़र नहीं आएंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो और एक्चुअल साइज़ में आओगे F5 पे, तो ये पेज हैं और ये पेज हैं। ये ज़्यादातर हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक पेज का परस करें, एक बच्चे के लिए हम नोटबुक बना रहे हैं, एक के ऊपर हमने लिखना है क्लास वर्क और तारीख़, ठीक है, और दूसरी के ऊपर हमने लिखना है होमवर्क और तारीख़, या घर का काम और क्लास का काम और बमूरिखा, ये अगर आपने लिखना है। लेकिन हमारा हेडर फुटर एक पेज के ऊपर एक जैसा होगा, दूसरी पेज के ऊपर अलग होगा। तो हेडर फुटर मास्टर पेज जो होता है वो हेडर फुटर के लिए होता है और आपको एक पेज अलग चाहिए, दूसरा पेज अलग चाहिए, तो उसके लिए ये फेसिंग पेजेस बहुत ज़रूरी है। वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह वो बनाए जाते हैं। इस लेक्चर में अगर मैं करूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फेसिंग पेजेस मतलब हेडर फुटर डबल साइडेड पे, एक साइड पे अलग होगा, पहले वाले पेज पे अलग होगा और उसके सामने फेसिंग पेजेस बिल्कुल आमने सामने पेजेस होंगे। एक के ऊपर लिखा होगा क्लास वर्क, बच्चा यहाँ पे क्लास वर्क करेगा, जो भी क्लास वर्क हमने उसको देना है वो वाला, और उसके सामने होमवर्क। तो ये रिपीट होता जाएगा हर पेज के ऊपर और ये हम प्रैक्टिकल आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं ज़रा इसको क्लोज कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो न्यू के ऊपर मैं दोबारा ज़रा आपको रिवाइज़ कर लेता हूँ कि भाई यहाँ से आपने साइज़ उठाना है जो भी आपको चाहिए, A5, B4, B5 और मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ हैं। ठीक है, मैं आपको वो कीबोर्ड मैंने नहीं बनाया, कीबोर्ड भी मैं बना लूँगा क्योंकि एक क्लास में मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पेज उठा सकते हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कस्टम अपना साइज़, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस लेकर आता हूँ, ऊपर आप देखो कस्टम साइज़ हो गया। कस्टम मीन अपनी मर्ज़ी से, कंप्यूटर के अंदर कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन आप उसके अंदर करते हो कि मुझे 8 और 11 या 12 का चाहिए पेज, मुझे चाहिए 8x12। ठीक है, फिर आपको अगर यहाँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करना चाहते हो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। कितने पेजेस आपको चाहिए भी मैंने आपको बता दिया। मार्जिन्स कितने होने चाहिए, लेफ्ट मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट, टॉप और बॉटम, ये आई होप आप समझ गए होंगे। डायरेक्शन क्या होगा उसका, कॉलम उसके अंदर कितने होंगे, उसका गटर पोजीशन क्या होगा, गटर साइज़ कितना होगा उसका, ऑटोमेटिक टिक बॉक्स होगा कि नहीं होगा, डबल साइड होगा या सिंगल, फेसिंग पेजेस होंगे, आमने सामने पेजेस होंगे या एक पेज के बाद फिर दूसरा पेज आएगा, आमने सामने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर डबल साइड के ऊपर करें, आमने सामने में हो तो फेसिंग पेजेस के ऊपर क्लिक करें। और ये आपको ये जो दो चीज़ें यहाँ पे अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो टेंशन नहीं लेने का, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में वैसे भी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है, सेव एज अ डिफ़ॉल्ट। सेव एज अ डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे ये 12 और 8 कर लिया, ना लेट सपोज यहाँ पे गौर करें 12 और 8 है, कस्टम साइज़ है 0.5 है, तो ये सारी सेटिंग इस तरह है। इसको मैंने ओके कर दिया या कैंसिल कर दिया। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लिक करूँगा आपको वही A4 नज़र आ रहा है, A4 8.268 11.9। फिर अगर मैं इसको चेंज करूँगा
तो ये बार बार मुझे ये वाले नज़र आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आता हूँ। लेफ़्ट साइड पे मुझे 1 इंच चाहिए और इसी तरह टॉप साइड पे मुझे 1 इंच चाहिए, और कॉलम मुझे 2 चाहिए, ठीक है, और गटर पोजीशन मुझे 1 चाहिए। अब यहाँ पे ये स्पेस ज़्यादा हो गया, फिर ये कॉलम आप एक ही कर ले तो बेहतर है, कॉलम एक कर ले तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, और इसको 0.5 कर ले, इसको 0.5 कर ले। अच्छा, अब ये वाली चेंजेस आप देखिए, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ 6/4, और यहाँ पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा कि ये आपकी सेटिंग जो है ना, ये बार बार जब भी आप इन पेज ओपन करोगे, जब भी आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ये वाली चीज़ आप फेस करोगे, इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए एज ए डिफ़ॉल्ट, आपको ये चाहिए तो सेव एज ए डिफ़ॉल्ट मैं कर लेता हूँ, सेव एज ए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये मैंने सेव एज ए डिफ़ॉल्ट कर लिया, इसको मैंने ओके कर लिया, ये आ गया पेज। ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग इस तरह तो नहीं होता, मैंने मतलब टॉप का और लेफ्ट का मैंने सेटिंग मार्जिन ज़्यादा किए थे, पेज साइज़ कम किया था, तो कुछ इस तरह की कहानी बनी। अब जैसे आप कंट्रोल एन में चले जाते हो, वही 7 डॉक्यूमेंट दोबारा हो गए, तो कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल एन कर ले। देखिए 6 इंच, 4 इंच, 1 इंच, 0.5, 1 इंच, 0.5, ये सारी वही के वही आ गए, ठीक है। इवन आप इन पेज को क्लोज करें, ठीक है, क्लोज करें, इसको दोबारा ओपन करें इन पेज को, और यहाँ पे आके फाइल के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करें। देखिए 1 इंच, 6/4, मतलब डिफ़ॉल्ट हुआ है। अब जब भी आप इन पेज ओपन करोगे यही साइज़ आने वाला है, तो इसको अपनी मर्ज़ी से इस तरह आप चेंज करोगे। तो अगर आपको ज़रूरत है तो इसको रहने दें, अदरवाइज़ इसको वापस अपनी जगह पे आपने लेके आना है। किस तरह वापस लेकर आएंगे, ठीक है। F4 मैंने उठा लिया, ठीक है। F4 उठाने के बाद यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे भी 0.5 था, ये चेंजेस कर ले, ठीक है। ये सारे चेंजेस मैंने कर लिए, कॉलम 1 था और ये भी थोड़ा सा कम था। बहरहाल मैंने सेव एज ए डिफ़ॉल्ट कर लिया और ओके कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको वही वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो GIT का है ना इनफेज, उसके अंदर एडोबी फोटोशॉप के ऊपर बहुत अच्छे क्लासेस है, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। पश्तो में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। अच्छा, और इनफेज के बारे में तो इंस्टॉलेशन उसका हो चुका है, और बाकी जो पहला जो क्लास था, वो दूसरा जो क्लास था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा ली। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।